बिगड़ी हुई पत्नी को सही राह पर कैसे लाएं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जिन स्त्रियों का मन पर पुरुषों में रमता है, यदि वे अपने पतियों को छोड़कर पर पुरुषों में आसक्त होती हैं, तो उस स्थिति में पुरुष को क्या करना चाहिए ताकि आपकी स्त्री आपको छोड़कर दूसरे पुरुषों के पास ना जाए। कहते हैं स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोई स्त्री नहीं चाहती उसका पति उसे छोड़कर दूसरी स्त्रियों में मन लगाए या उनके पास जाए, और ना कोई पुरुष चाहेगा कि उसकी स्त्री जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, जिसने पूरे जीवन साथ रहने की कस्में खाई थी, वह किसी दूसरे पुरुषों के पास जाए। यदि किसी के साथ ऐसी स्थिति बन जाती है तो वह अपने जीवन को अंधेरे में जाने से कैसे बचा सकता है, वह समाज में अपनी बदनामी होने से कैसे रोक सकता है। वह ऐसा क्या करे कि उसकी स्त्री का मन पर पुरुषों से हटकर आप में ही लग जाए, आपकी स्त्री का आपको कभी छोड़ने का मन ही ना करे। यह बात हम सबको जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, बने रहिए इस कहानी में वीडियो की समाप्ति तक। आपको इस कहानी से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो मित्रों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह गांव के एक सीधे साधे गंवार लड़के के साथ हो गया। यह जानकर लड़की को बड़ा दुख हुआ। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कहाँ वह शहर की रहने वाली और उसे एक अनपढ़ गंवार पति मिल जाए। वह स्वयं भी खूब पढ़ी लिखी थी। ऐसे में उसे अपना पति बिल्कुल भी रास नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब जब वह ससुराल आई थी तो उसे सारी रस्में तो निभानी ही थी। सभी रस्में पूरी होने के बाद वर वधू के प्रणय मिलन की प्रथम रात्रि आई। लड़की अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह फोन पर बैठी हुई अपने प्रेमी से बात कर रही थी। उधर उसका गंवार पति जब उससे मिलने के लिए आता है तो लड़की नफरत से उसकी ओर देखती है और अपना मुंह फेर लेती है और उससे कहती है कि आपने हिम्मत कैसे की मेरे पास आने की। मुझे छूने की भूल भी मत करना और कृपया आप कहीं और जाकर सो जाइए। मुझे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे अक्सर अकेला ही रहना पसंद है। प्लीज जाइए यहाँ से। दोस्तों, लड़के ने अपनी पत्नी की बातों का बुरा नहीं माना। वो चुपचाप कमरे से निकलकर चला गया। दोस्तों, लड़का बड़ा ही सीधा साधा और सज्जन था। वह किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इस तरह से पूरी रात बीत गई। लड़का पत्नी के कमरे में नहीं गया। वह लड़की रात भर अपने प्रेमी लड़के से बात करती रही। इधर जब दूसरा दिन हुआ, शाम होती है, तो लड़का फिर खाना लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। लड़की खाना खाने लगती है। तब लड़की ने लड़के से पूछा, मुझे यह बताओ, कल रात आप यहाँ से जाने के बाद कहाँ सोए थे? आप जहाँ सोए थे वहीं जाकर चुपचाप सो जाइए। मैं अकेला ही सोना पसंद करती हूँ। लड़के ने कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ खाना पहुँचाने आया हूँ। आप अकेले ही सोइए, मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर लड़का पत्नी के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। इधर वह लड़की फिर पूरी रात अपने आशिक से बात करती रही। मित्रों, इस तरह से कई दिन बीत गए। वह लड़का जिसे उसकी पत्नी गंवार समझती थी, वह किसी कंपनी में जॉब करता था। जब वह सुबह ड्यूटी पर जाता था और उधर से लौटते वक्त जब वह घर को आता था, तो वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह की खाने की चीजें लाता था। उसकी वह घमंडी और असंस्कारी पत्नी उसकी लाई हुई वस्तुओं को तो खा लेती थी, पर उसे एक मिनट भी अपने पास रुकने नहीं देती थी। घर के सभी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। लड़की की सास भी उसकी खूब देखभाल करती थी। अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाती थी। पर वह घमंडी लड़की पूरे दिन पूरी रात अपने प्रेमी से बात करने में मस्त रहती थी। लड़का रोज की तरह उसे खाना पहुंचाने जाता और जब वो खाना खा लेती तो वह अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता। इस तरह से दोस्तों, उस लड़की ने 1 महीने तक अपने पति को अपने से दूर रखा। उसे अपने पास बैठने तक नहीं दिया। लड़का भी ईमानदारी से उससे दूर ही रहा। सास को सब पता था कि हमारी बहू
बेटे से बात नहीं करती है, उसे अपने पास बैठने तक नहीं देती है। फिर भी सास ने बहू से कुछ नहीं कहा। वे सब उसके साथ प्यार भरा आचरण करते रहे। लड़की तो बहुत चाहती थी कि उसका पति उससे लड़े, उसकी सास उसे कुछ भला बुरा कहे जिससे उनके रिश्ते बिगड़े और उसे एक बहाना मिल जाए घर से जाने का। लड़की ने लड़के के लिए कई उल्टे सीधे काम किए। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती थी, हर समय पति को नफरत से देखती थी। सास को भी उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। अपने पति के सामने अपने आशिक से बात करती थी। वह जानती थी कि यह बात उसका पति बर्दाश्त नहीं करेगा और वह मुझे छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लड़के ने बड़ी शालीनता का परिचय दिया। लड़की ने झगड़ा करने के कई तरीके ढूंढे और उसे कोई तरीका नहीं मिला। ना कभी लड़के ने कुछ कहा, ना उसकी माँ ने। इधर मित्रों, लड़की के पिता ने दहेज में एक स्कूटी दे रखी थी। लड़की ने क्या किया, जब लड़का अपनी कंपनी के लिए चला जाता था तो लड़की अपनी स्कूटी पर बैठकर अपने आशिक से मिलने चली जाती थी और पूरे दिन उसके साथ बैठकर उससे बातें किया करती थी। जब उसके पति का कंपनी से लौटने का समय होता तो उससे पहले ही घर लौट आती थी। रात में फिर अपने प्रेमी से फोन लगाती और उससे बतियाती रहती थी। दोस्तों, इस प्रकार कुछ दिन और बीते। एक दिन लड़की ने अपने प्रेमी से कहा कि देखो, मेरा यहाँ पर रहकर दम घुट रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैंने उस घर से रिश्ता तोड़ने के कई बहाने ढूंढे, पर कोई कमबख्त मुझसे कुछ कहता ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि उनसे किसी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लूं और रिश्ता तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आऊं, पर वे कोई ऐसा मौका ही नहीं देते। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? तुमसे अलग रहकर मैं जीना नहीं चाहती। तुम मुझसे शादी करके मुझे कहीं दूर ले चलो, वहीं हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। लड़का कहता है, हे प्रिय, मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम मेरे पास हमेशा के लिए चली आओ। ऐसे कब तक तुम मुझसे मिलती रहोगी? तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो तुम उन्हें लेकर चली आना। हम कल ही यहाँ से चलते हैं। बाहर जाकर अपने खर्च के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही ना, हम खर्चा कैसे करेंगे? तब लड़की बोली, देखो, मेरे पिता ने दहेज में 3 लाख रुपए और कुछ जेवरात दिए थे, वही घर में रखे हुए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन्हें लेकर चली आऊंगी। लड़के ने कहा, हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। तुम किसी तरह से जेवरात और पैसे लेकर मेरे पास चली आना। हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं दूर जाकर दोनों शादी करके शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। यह सुनकर लड़की को बड़ी खुशी हुई। वह अपने आशिक से अगले दिन आने की बात कहकर चली आई। इधर दूसरा दिन हुआ। सहयोग से उस दिन लड़की का पति छुट्टी पर था। उस दिन वह ड्यूटी पर नहीं गया था। पति को घर पर देखकर लड़की बड़ी ही चिंतित होने लगी कि मेरा पति आज पूरे दिन घर पर रहेगा। ऐसे में मैं अपने प्रेमी के पास कैसे पहुंच पाऊंगी? कैसे घर से जेवरात और पैसे निकाल पाऊंगी? मैंने उसे 10 बजे मिलने का वादा किया है। वह लड़की खिड़की बंद करके कमरे के अंदर चिंतित बैठी हुई थी। लड़का जब खाना लेकर पहुंचा तो दरवाजा लगा हुआ था। लड़की और उसकी माँ दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाते हैं कि दरवाजा खोलो और खाना खा लो। लड़की ने अंदर से कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने दरवाजा फिर खटखटाया तो लड़की ने कहा, देखो, पहले तो मुझे अलमारी की चाबी दे दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। मित्रों, लड़की अपने पति से चाबी लेकर अलमारी में रखे हुए 3 लाख रुपए और ज्वेलरी निकालना चाहती थी। उसके पति ने बिना कोई प्रश्न किए दरवाजे के नीचे से चाबी उसे बढ़ा दी और कहा, लो यह चाबी, तुम्हें जो चाहिए सो निकाल लेना। चाबी देकर लड़का अपने दोस्तों के पास मिलने चला गया। माँ भी चली गई। चाबी पाकर लड़की बड़ी खुश हुई। वह सोचने लगी कि आज मैं अपने प्रेमी के पास चली जाऊंगी। लड़की ने खुशी खुशी अलमारी खोली। उसे अलमारी में एक डायरी दिखाई दी। उसी डायरी के पास पैसे और जेवरात रखे हुए थे। उसने सोचा कि पैसे और ज्वेलरी तो मैं निकाल ही लूंगी, पहले यह डायरी खोलकर देखती हूँ इसमें क्या है। लड़की डायरी खोलकर देखने लगती है
डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखा था कि माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी एक आवारा लड़के के प्यार में फंस गई है। तुम उससे विवाह करके मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। मैंने उनकी विनती पर आपसे विवाह कर लिया। ऐसा करके एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, पर एक अच्छा दामाद जरूर बन गया। मैं यह जानता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद रोजाना उस लड़के से मिलने जाती हो और उसके साथ भागने का विचार भी बना रही हो। तुम्हें जब भी पैसों की या ज्वेलरी की आवश्यकता पड़े तुम इन्हें ले जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी नजरों में मैं एक गंवार इंसान हूँ। मैं तुम्हें कैद करके रखना नहीं चाहता। मैंने तलाक के कागजात भी तैयार कर साइन करके डायरी में रख दिए हैं। तुम उन पर साइन करके जा सकती हो और उस लड़के से विवाह कर सकती हो। हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्रेम नहीं करती हो, इसलिए तुमने मुझे अब तक पति के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, पर मैं अपने प्रेम को किसी की मजबूरी नहीं बनाना चाहता। मैं तो तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे मन को जीत कर पाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे दिल को नहीं जीत सका। मुझे इस बात का खेद रहेगा। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, पर एक बात याद रखना, भविष्य में अगर कभी तुम पर संकट आए तो तुम इस गंवार पति को याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हर समय तत्पर रहूंगा। यदि इतने दिनों में मुझसे कोई भूल बनी हो या मेरी तरफ से कोई व्यवहार गलत हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मित्रों, वह लड़की डायरी में लिखी हुई पति की भावनाओं को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। उसके दिल में पति के लिए प्रेम का अंकुर फूट गया। वह अपने पति के बारे में सोचने लगी कि मेरा पति मुझे इतना चाहता है कि मेरी खुशी के लिए उसने कितना बड़ा त्याग किया है। मेरे पिता की इज्जत के लिए वह मेरे बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करता रहा। मेरी उल्टी सीधी बातों को सुनकर भी चुप रहा, यह जानते हुए भी कि मैं दूसरे लड़के से मिलने जाती हूँ। फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उनकी भावनाओं को नष्ट किया है। मैंने उल्टे सुल्टे शब्दों से संबोधित किया है। कभी अनपढ़, कभी गंवार, वे मेरी सारी बातों को सहन करते गए। कितना विशाल हृदय है उनका। मेरे लिए उनके दिल में कितनी चाहत रही होगी। मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के ऐसे लक्षणों के बारे में जानकर चुप नहीं बैठेगा, पर मेरा पति सब कुछ मेरे पिता की इज्जत की खातिर बर्दाश्त करता रहा। ऐसा पति सचमुच मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं कितनी मूर्ख हूँ जो इस देवता समान इंसान को छोड़कर धन के लालची उस इंसान के साथ भागने जा रही हूँ। मेरे पति ने कभी पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी मुझसे प्रेम नहीं किया। कहते हैं प्रेम में तो सचमुच दिया जाता है, लिया नहीं जाता, पर मेरा प्रेमी तो मुझे पैसे लाने के लिए दबाव बनाता रहता है। इस दुनिया में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो पति के प्यार के लिए तरसती रहती हैं, फिर भी उन्हें पति का प्यार नहीं मिलता। एक मैं हूँ जो मुझे बिन मांगे ही पति का प्यार मिल रहा है। जो स्त्रियां इस प्यार को समझ नहीं पाती और अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं, सचमुच उनके जीवन में ठोकरें ही मिलती हैं। आज मैं भी वही ठोकरें खाने के लिए जा रही थी। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मित्रों, यही सब बातें सोच सोच कर वह लड़की कमरे में बैठकर रोती रही। इधर उसके प्रेमी का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लड़की ने तुरंत उसके मैसेज का जवाब लिखा और उससे कहा कि वह उसे भूल जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इतना कहकर उसने फोन बंद कर लिया। मित्रों, लड़की अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। शाम को जब पति आता है तो लड़की ने उससे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी, अपनी सास से भी अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और घर का सारा काम अपनी सास को करने नहीं दिया। सारा काम स्वयं करके रख दिया, भोजन भी बनाकर रख दिया। सारी रात वे बैठकर आपस में बातें करते रहे।
सुबह पति जब अपनी ड्यूटी पर जाता है तो लड़की घर का सारा काम निपटाने के बाद खाना तैयार करती है और उसे टिफिन में पैक करके स्कूटी पर बैठकर खाना लेकर पति को पहुंचाने के लिए कंपनी पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने पति के सीने से लिपट जाती है और सबके सामने ही अपने पति से अपने प्रेम का इजहार करती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। असली प्रेम क्या होता है आज तुमने सिखा दिया है। मैं आज तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। पत्नी का अपने प्रति समर्पण भाव देखकर पति की आंखें छलछला उठी। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने तालियों से उनका अभिवादन किया। आज वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। मित्रों, किसी के मन को लड़कर झगड़कर ताकत या दौलत से नहीं जीता जा सकता। प्रेम और नम्रता से आप किसी को भी जीत सकते हैं। आपका अच्छा आचरण लोगों के झुकने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।